सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। मुस्लिमीन के इस सालाना जलसे में आए हुए तमाम उलमा का, दानिश्वर हजरात का, तमाम मुसल्लियान का, तमाम वालिदैन और सरपरस्त हजरात का दिल की गहराइयों से हम इदारे की जानिब से इस्तकबाल करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त फ़ारिग किया। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतर बदला अता फ़रमाए। आप जानते हैं कि ये मदारिस, ये मकातिब जहाँ उम्मत के नौनिहाल, उम्मत के मासूम बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं, इस्लामी तालीमात हासिल करते हैं, ये बड़े कीमती मराकिज़ हैं, दीन की हिफाजत के मजबूत किले हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे अपने मुल्क के अंदर, बेटा बिल्कुल खामोश हो जाओ, 2 मिनट बिल्कुल खामोश हो जाओ, आवाज़ बिल्कुल ना आए। इस वक्त आप जान रहे हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर से इसमें उम्मत मुस्लिमा बड़े ख़तरनाक हालात से गुज़र रही, बड़ा पुरफितन दौर है और ऐसे अहवाल हैं कि अगर उसकी तफसीलात आपको गिनवाई जाए तो घंटों गुज़र जाएंगे मगर वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। और इस वक्त सबसे ज़्यादा शदीद हमला जो है वो है कि किस तरीक़े से मुसलमानों को, मुसलमान बच्चों और बच्चियों को मुर्तद बना दिया जाए। बेटा अगर बात करेंगे तो प्रोग्राम यहीं स्टॉप कर देंगे, आप बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे रहिए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, थोड़ी सी बात करने दो, उसके बाद प्रोग्राम आपका शुरू हो जाएगा। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक मुसलमानों ने बेशुमार मजालिम को बर्दाश्त किया है। जान माल का नुकसान हुआ, बर्दाश्त किया, फसादात हुए, बर्दाश्त किया, यहाँ तक कि मॉब लिंचिंग की गई, उसको भी मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, शिरकिया नारे लगवाए, बर्दाश्त कर लिया। नतीजा यहाँ तक भी पहुँचा कि अगर आग भी लगती है, माशी और इक़्तिसादी एतबार से नुकसान भी होता है तो मुसलमानों का होता है। 1 मिनट बेटा, अगर आप लोग प्रोग्राम नहीं चलने देना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ से ऊपर भेज दिया जाएगा। एकदम खामोश रहो थोड़ी देर के लिए। अब जो बात करेगा उसको ऊपर भेज देंगे, जो बात करेगा बच्चियों को पूरे को ऊपर भेज देंगे। आप वहीं जाइए, वहीं से सुनिएगा, आवाज आएगी। तो आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक बहुत से हालात आए और मुसलमानों ने सब कुछ सब्र और तहम्मुल के साथ में बर्दाश्त किया, सब कुछ बर्दाश्त किया है। फसादात हुए तो मासूम बच्चों तक की जानें ले ली गई, माँ के पेट को चाक करके जिंदा बच्चा निकाल करके उसको मार दिया गया। 80 साल की बूढ़ी माँ को सिलेंडर ब्लास्ट करके दिल्ली के अंदर ख़त्म कर दिया गया। चीखी नहीं होगी, वो चिल्लाई नहीं होगी, उसने मदद की गुहार नहीं लगाई होगी। न जाने ऐसे कितने बेशुमार वाक़यात हैं कि आप सुनेंगे तो सकते में आ जाएंगे कि किन हालात से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही। इन तमाम हालात को मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो सूरत हाल है और जो फितना मुसलमानों पर आ रहा है, हमला आवर हो रहा है, वह है इर्तिदाद का फितना। मुसलमान बच्चों और बच्चियों को मुर्तद बना देने का मसला, उनके इस्लाम ईमान को उनके सीने से छीन लेने का मसला, उनको काफिर और मुशरिक बना देने का मसला। और इतनी तेजी के साथ में ये लहर मुसलमान घरों के अंदर दाखिल हो रही है कि हमारे अपने खुद शहर के अंदर 2-3 सालों के अंदर 17 केसेस आ गए, 17 केसेस आ गए। और उन बच्चियों तक जब जा कर के बात की गई, उनसे गुफ्तगू की गई, तो इतनी देर हो चुकी थी, इतनी ताख़ीर हो चुकी थी कि ये समझ लें कि 1000 कन्विंस करने के बाद, उनको समझाने के बाद उन्होंने उफ तक नहीं किया, ना उनके पेशानी पर बल आया, न कुछ उन्होंने जवाब दिया। 2-2, 3-3 घंटे तक बाकायदा
खातून काउंसलर के ज़रिए से उनकी जहन साजी की गई, लेकिन उन बच्चियों ने पलट करके वापस इस्लाम की तरफ आना कबूल नहीं किया, उनको गवारा नहीं था। हम चले गए, हमें वही पसंद है, हम उसी के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे, इस तरीके की बातें, हमारी अपनी मजबूरियां हैं, आप कमा करके ला करके देने वाले हैं क्या, आप हमारा ख़र्चा चलाएंगे क्या, इस तरीके की बातें करके हमें मायूस किया और हम फिर वापस चले आए। लेकिन उस वक्त जो दिल के अंदर दर्द उठा कि अगर इस इर्तिदाद के लहर को अब भी नहीं रोका गया, कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो इख्तियारी तौर पर हमारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, इख्तियारी तौर पर वो दौर भी आ सकता है। और अकाबिर जो हालात पर नज़र रखते हैं वो बार बार अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि हालात इतने शदीद आएंगे कि बिल इख्तियार नहीं बल्कि बिल जबर आपको मुर्तद बनाया जाएगा और उसकी पूरी तैयारी की जाए। ये खौफ और दहशत में मुब्तला करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के अंदर जिस तरीके की दीन बेजारी, दीन से नफ़रत, दीन से मामूली लगाव आपको नज़र आएगा, इससे ये पता चलता है कि अगर हालात आएंगे तो किस तेज़ी के साथ मुसलमान एकदम कगार पे खड़े हैं, फ़ौरन उतर जाएंगे पटरी से। कुछ तो लालच में उतरेंगे, मफाद की खातिर उतरेंगे, और कुछ बिल जबर डर और खौफ की बुनियाद में उतर जाएंगे, कुछ अपने बच्चों की वजह से उतर जाएंगे, कोई अपनी बीवी और माँ और अपने वालिदैन की वजह से उतर जाएगा पटरी से। लेकिन इस तरीके की पूरी फिजा अब बनाई जा चुकी है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वो है इस्तिकामत। और इस्तिकामत बग़ैर दीन के नहीं आ सकता, याद रखें आप। इस्तिकामत की तालीम आपको मिलनी है तो इन्हीं मकातिब से मिलनी है, इन्हीं मदारिस से मिलनी है। ये जो आपको नज़र आता है टीवी चैनल्स पर जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, आपको वही लोग नज़र आएंगे अक्सर व बेशतर जिन्होंने अपनी कम उम्री के ज़माने में, जब उनकी उम्र 5 साल से लेकर के 10 साल 20 साल तक थी, उन्होंने मकतब के अंदर, इस किस्म के मदरसे के अंदर कभी उन्होंने दीनी तालीम हासिल नहीं किया था। नतीजा क्या हुआ कि दीनी तालीम न होने की वजह से वो इस्लाम मुखालिफ तहरीकों के अंदर शामिल होकर के हमारे लिए ही दर्द सन बन गए। अब आज टीवी एंकर्स खुद कहते हैं, अरे साहब आप मुसलमान हैं तो क्या ये अबुल कलाम साहब मुसलमान नहीं है क्या, फलाने साहब अब्दुल्ला साहब मुसलमान नहीं है क्या। यानी उनके यहाँ लिबरलिज्म सब कुछ है, रोशन ख्याली सब कुछ है, उसी को वो इस्लाम समझते हैं। जिनके यहाँ कुफ्र थोड़ा सा हो जाए, शिर्क भी हो जाए, थोड़ा सा निफाक भी रहे, थोड़ा सा इस्लाम भी रहे, थोड़ा सा दिवाली होली में भी आप शामिल हो जाएं, थोड़ा सा दिया बत्ती भी जला लीजिए और होली के अंदर आप थोड़ा सा रंग भी लगा लिए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है हमारे इस्लाम में। इस तरीके की बातें की जाती हैं। आप उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये तहरीक चलाई गई कि मुसलमानों को मुर्तद बनाना है तो उनको ये नहीं कहना है कि मज़हब इस्लाम छोड़ दो, बाकायदा ये कहा गया कि भाई अपने मज़हब पे ही रहो, कुछ हमारी चीज़ों को अपनी रसूमात के अंदर शामिल कर लीजिए, थोड़ा सा दिवाली मना लीजिए, थोड़ा सा होली खेल लीजिए, थोड़ा सा फलाना काम। इससे आपका एक मजबूत जो इस्लाम है उसके ऊपर कैसे फ़र्क पड़ सकता है। पहले ये चीज़ वो कहते थे, अब खुद मुसलमान 50 साल के बाद ये ज़ुबान बोलने लगा, मुसलमान दानिश्वर, कि भाई इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। जो सियासी गलियारों के अंदर किस्मत आजमाई कर रहे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं, उनको हम ये देखते हैं कि ये इस किस्म की बातें अब वो खुद कह रहे हैं। हमें पहले दूसरों को जवाब देना पड़ता था, अब खुद अपने लोगों को जवाब देना पड़ा है। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने मकतब के अंदर, मदरसे के अंदर इब्तिदाई ज़माने में इस्लामी तालीमात, दीनी तालीमात को हासिल नहीं किया होता है। आप इन मदरसों को, मकतबों को हकीर ना समझें, ये आपको मामूली नज़र आते हैं। एक बच्चा नमाज से पहले आकर के तोतली ज़ुबान में पढ़ करके गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, इस तरीके की बातें वो पढ़ करके गया तोतली, उसको उसका मतलब भी नहीं मालूम है, लेकिन हुरूफ जो उसके जहनो दिमाग में नक्श हो रहे हैं वो आज नहीं कल असर अंदाज होंगे। अगर आप साइंस के तालिबे इल्म में तो आपको पता होगा कि बच्चा जब 2 साल का, बचपन से लेकर के 2 साल का होता है, उसके जहनो दिमाग पर वो हुरूफ नक्श होते हैं। और जैसे परमानेंट मेमोरी कंप्यूटर की या ये कि मोबाइल की होती है,
आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। बाज़ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, बाज़ खारजी चीज़ें होती हैं जिसको आप जब चाहे डिलीट कर दें, जब चाहे आप डाउनलोड कर लें। इसी तरीके से साल 2 साल से लेकर के 5 साल तक बच्चों के जहन दिमाग में जो चीज़ें भी उसके सामने आती हैं और आंखों के ज़रिए वो पिक्चर बन करके जहन दिमाग में नक्श होती हैं, हरूफ की शक्ल में हो या तस्वीरों की शक्ल में हो, वीडियोज़ की शक्ल में, वो सारी चीज़ें उसकी परमानेंट मेमोरी में सेव होती हैं। हम उसको मामूली समझ रहे होते हैं। इसलिए आपसे ये दरख्वास्त है, इन तमाम बातों के आपके सामने पेश करने का जो मकसद था असल, वो ये कि ये जो बच्चे अभी प्रोग्राम पेश करेंगे, जो थोड़ा सा प्रोग्राम बचा हुआ है, ज़्यादा प्रोग्राम मगरिब के बाद मुकम्मल हो चुका, इसको बहुत अहमियत की निगाह से देखें, बड़ी कद्र की निगाह से देखें। इसलिए कि हमारे अपने शहर के अंदर चूँकि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, मुमरा, कौसा, शील, ये इलाका पूरा मुसलमानों की अक्सरियत, और पूरे एशिया के अंदर आप नेट पर सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि पूरे एशिया के अंदर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के इस मुमरा कौसा शील गांव के अंदर जितने मुसलमान रहते हैं महदूद इलाके में, उतना पूरे एशिया में कहीं एक जगह पर आपको नहीं मिलेंगे। इसको गेटो कहा जाता है। बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ रहते हैं, लेकिन हम इनको संभाल ना सकें, हम इनको इस्लामी तर्ज पर ढाल ना सकें, अपने बच्चों की सही तरबियत कर ना सकें, इतना खूबसूरत माहौल पाने के बावजूद भी हम अपने बच्चों को संभाल ना सकें, इससे बड़ा फिर कोई महरूम नहीं हो सकता। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, ये जो बच्चे प्रोग्राम पेश करने के लिए जा रहे हैं, बड़ी कद्र की निगाह से आप इनको देखिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। आप जेब से कुछ भी खर्च कर लेंगे बच्चों के लिए, आपके लिए 10-20 रुपए रहेगा, बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन वो 10-20 के लालच में वो बच्चा और परफॉर्मेंस और अच्छा करने की अगले साल कोशिश करेगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, अब बच्चों का जो प्रोग्राम होने जा रहा है इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सुनिए, बहुत गौर से सुनिए, और यहाँ जो बच्चे जिस उन्वान को भी पेश करेंगे उनके असातिज़ा की बड़ी मेहनतें हैं, साल भर वो बड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि बहुत गौर से आप इसको सुनिए और आखिर तक इसी तरीके से जम करके बैठिए, और दरमियान में जब बच्चे प्रोग्राम पेश करें उनकी हौसला अफजाई भी करते रहिए। बार बार ऐलान नहीं किया जाएगा ताकि प्रोग्राम डिस्टर्ब भी ना हो। जो उलमाए किराम मजमे के अंदर हों उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि आप आगे तशरीफ़ लाइए। जी, जज़ाकुमुल्लाह। कोई बच्चे से क़िराअत करवानी है? किसी बच्चे से क़िराअत करवानी है? हाँ। प्रोग्राम चूँकि क़िराअत, नात, ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, इसलिए जी अच्छा, अब्दुर्रहमान इब्न शौकत कहाँ है बेटा? अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान आइए कुरान पाक की तिलावत से इस बाबरकत मजलिस का आगाज़ कीजिए। आप बगौर समात फरमाइए, और जो भी बच्चा आए आप उसकी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फअम्मल यतीम फला तक़हर
فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे अब्दुर्रहमान इब्न शौकत जो ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत पेश कर रहे थे। अब मैं इस इदारे की एक तालिबा सिद्दीक़ा बिनते मौलाना इकबाल साहब, मैं उस बच्ची से दरख्वास्त करता हूँ कि आइए और नाते पाक पेश कीजिए। बेटा रास्ता दे दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आली है शान उनकी, आला है कारनामा, ये फिक्र मोमिनाना, ये शान मुखलिसाना, हिम्मत है उनकी अरफा, पुरजोश उनका जज्बा, खिदमत से उनके महावे, हैरत है ये ज़माना। अपनी हदफ को उसने पाकर ही दम लिया है, ये गुलसिता है लोगों एक कीमती खजाना। तबलीग दीक़ वाले है जज्बे बिलाले, लब पे रहा है उनके हक से दुक्का तराना। पौधे को उसने ऐसा तनावर शदर बनाकर, इल्मो अदब का हर सू ताना है सोमियाना। आली है शान उनकी, आला है कारनामा, ये फिक्र मोमिनाना, ये शान मुखलिसाना। ऐवान जहल पर है लर्जा सा एक तारी, ऐसी थी तेरी हिम्मत मर्दे कलन तलाना। रब्बे रहीम उनको मायूस क्यों करेगा, ढूंढे है जिसकी रहमत बख्शिश का एक बहाना। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, हमारे आज के मेहमानान ख़ुसूसी और मुक़र्रिर ख़ुसूसी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, आ चुके हैं। बच्चों का प्रोग्राम जारी है, आप हजरात बग़ौर समाअत करते रहें। अब मैं अबू अनस सल्लमहू को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और ज़कात के उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। ये बहुत ही अहम उन्वान है और रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब है, इसलिए आप हजरात इसको बग़ौर समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी औजदा व अफ़ना व अफ़क़रा व अगना व जअल ज़कात लिद्दीन असासन व मबना वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सय्यदुल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन बिल इल्मि वत्तुक़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वैलुल लिकुल्लि मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युअतून ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफ़िरून।
मोहतरम हजरात, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आप जैसे मुअज़्ज़ज़ सामईन के सामने इस्लाम के एक अहम रुकन यानी ज़कात के बारे में कुछ कहने के लिए लबकुशाई कर रहा हूँ। अभी अभी आपके सामने एक आयत पढ़ी है, इसका तर्जुमा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरानुल मजीद फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है कि उन मुशरिकों के लिए बड़ी ख़राबी है जो ज़कात अदा नहीं करते और आखिरत के मुनकिर हैं। ज़कात किसे कहते हैं पहले इसे समझ लें। किसी मुसलमान के पास एक मुकर्रर मिक़दार में माल व दौलत या तिजारत का सामान हो तो वो अपनी माल व दौलत या तिजारत के सामान का 40वां हिस्सा किसी गरीब को दे, बस इसी का नाम ज़कात है। अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो फ़िक़्ह की किताबों में देखें। मोहतरम हजरात, आप शहरी हों या देहाती हों या कस्बाई हों, आप अपने गिरदो पेश पर एक तायराना नज़र डालें। आप देखेंगे कि कुछ खाते पीते हैं और कुछ फ़कीर, कुछ सहारे वाले हैं तो कुछ यतीम व यसीर। आपके गांव में, आपके पड़ोस में कई ऐसे लोग बसते होंगे जिनका हर दिन यौम ईद और हर रात शबे बारात है, लेकिन कुछ बेचारे 2 वक्त के रोटी के मोहताज हैं, जिनके पेट खाली हैं और तन पर कपड़ा भी नहीं। आप बताएं उनका ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, आप बताएं उनका गुजारा कैसे होगा। इस्लाम आया, उसने उनके तरफ एक खास तवज्जो की। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हज़रत मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए, सबने अपने प्यारों को ज़कात देने का हुक्म दिया ताकि समाज सुधरे और गरीब उभरे, मोहताज अपने पैरों पर खड़ा हो पाए, परदेसी अपने वतन लौट जाए। आप एक ऐसे मुआशरे का तसव्वुर फरमाएं जहाँ का हर दौलतमंद हर साल अपनी दौलत का 40वां हिस्सा राह खुदा में दे। क्या वहाँ गरीबी रह जाएगी? क्या वहाँ चंद टकों के लिए किसी का खून कर दिया जाएगा? क्या वहाँ चंद सिक्कों के आवाज़ किसी मासूमा की इज्जत लूट ली जाएगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। यही वजह है कि जिस माशरे में इस्लाम अपनी मुकम्मल शक्ल में वजूद पजीर हुआ, वहाँ दौलत की इस गर्दिश की वजह से कोई मोहताज ना रहा। लोग ज़कात का मुश्तहिद ढूंढते थे लेकिन कोई नज़र ना आता था। आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने माहौल में ज़कात का पूरा पूरा इंतज़ाम करें। ज़कात का जो इनाम और जो सवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आखिरत में मिलेगा वो तो है ही, लेकिन इससे दुनिया में भी बड़ा फ़ायदा है। ज़कात देने वाले का दिल मसरूर और मुतमईन होता है। गरीब को इसको देखकर हसद नहीं होता, बल्कि वो दुआएं करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मज़ीद दौलत अता फरमाए। हुज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, ए फ़र्ज़ंदे आदम, तू मेरी इनायत किए जा और ये माल खर्च किए जा, मैं तुझे बराबर दिया करूँगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी से बड़े खूबसूरत अंदाज में ज़कात के उन्वान पर तकरीर बच्चे ने पेश की है। अब इसके बाद मैं दरख्वास्त करता हूँ मोहम्मद अरसलान ग्रुप से कि वो आएँ और मकतब की तालीम, कलिमा, अदइया, सलात, दुआ, अहादीस, सुन्नत वग़ैरह पेश करें। चलिए जमात नंबर 1 तशरीफ़ लाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक याद कर लिया आप लोगों ने? जी हज़रत। चलो सब अपना अपना सबक सुनाओ। चहारुम कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा
अला कुल्लि शैइन क़दीर। पंजम कालिमा रद्दे कुफ्र। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शय्यन व अना आलमु बिह व अस्तग़फिरुका लिमा ला आलमु बिह। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआए मासूरा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। तयम्मुम के फ़राइज़ 3 है। नंबर 1 नियत करना। नंबर 2 दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारकर पूरे चेहरे पर मलना। नंबर 3 दोनों हाथ पाक मिट्टी पर मारकर दोनों हाथ को कहनियों समेत मलना। नमाज के फ़राइज़ 6 है। नंबर 1 तकबीर तहरीमा यानी नियत बांधते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2 क़याम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर 3 क़िराअत यानी कुरान मजीद की 3 छोटी आयत या एक बड़ी आयत पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 कायदा आखिरा यानी नमाज के आखिर में अत्तहियात पढ़ने के मिक़दार बैठ जाना। बैदू खला में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। बैदू खला से बाहर निकलने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वअफ़ानी। तबीयत के नामों आफ़िक्र हालात पेश आए पर ये दुआ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल। जब आप पर कोई मुसीबत आए तो ये दुआ पढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा उजिरनी फ़ी मुसीबतिन वख़्लुफ़ी ख़ैरन मिन्हा। बारिश के वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िया। आईने में चेहरा देखने की दुआ। अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्क़ी फ़हस्सिन खुल्क़ी। मंजिल पर पहुँचने की दुआ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। जब किसी की अदावत खाए तो ये दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा अत्इमन अत्अमनी वस्की मसकानी। पानी पीने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकानी अज़बन फुरातम बिरहमतिही वलम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिज़ुनूबिना। वज़ू से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के दरमियान की दुआ। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ंबी व वस्सिरली फ़ी दारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी। वज़ू के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुततहिरीन।
नमाज के शराइते 7 हैं। नंबर 1 तमाम बदन का पाक होना। नंबर 2 कपड़ों का पाक होना। नंबर 3 जगह का पाक होना। नंबर 4 सतर का छुपाना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नंबर 6 किबले की तरफ मुंह करना। नंबर 7 जिस नमाज को पढ़ना उसकी नियत करना। माशाअल्लाह। जाइए कुछ पिछला याद कर लीजिए। जमात नंबर 2 तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहे चाचा कैसे आना हुआ, खैरियत तो है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। बस आपके पास एक शिकायत लेके आया हूँ। जी बोलिए, क्या शिकायत है आपकी? मेरा पोता इसी मकतब में पढ़ता है। उसे पढ़ते हुए 1 साल हो गए, फिर भी उसे कुछ नहीं आता। आप पढ़ाते हैं या सिर्फ बच्चों को खिलाते हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ। आप नाराज हो रहे हैं, पहले अपने पोते की हाजिरी तो देखिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो आया हूँ। नवंबर के महीने में 10 दिन, दिसंबर के महीने में 3 दिन, जनवरी के महीने में 7 दिन। आपका पोता 3 महीने में सिर्फ 20 दिन हाजिर रहा है। अब आपके पोते का रिकॉर्ड आपके सामने है। जब आप अपने बच्चों को स्कूल ट्यूशन के अलावा मकतब नहीं भेजेंगे तो इल्म कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम घोल कर पिला दें। ऐसी बात है तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं कल ही गांव से आया हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं, इसीलिए मैं आपके पास जल्द चला आया। चाचा जान, ये बच्चे पाबंदी से आए हैं, इनका हाल देखिए। चलो बच्चों अपना अपना सबक सुनाओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खाना खाने की सुन्नतें 15 हैं। नंबर 1 दोनों हाथों को गट्टों तक धुलने के बाद इनको ना पोंछना। नंबर 2 दस्तरखान बिछाना। नंबर 3 बिस्मिल्लाह पढ़ना। नंबर 4 दाएं हाथ से खाना, बाएं हाथ से हरगिज़ ना खाना। नंबर 5 अपने सामने से खाना, लेकिन प्लेट या थाल में कई किस्म की चीज़ें होती हैं, जो चाहे वो खा लें। अगर किसी का हाथ आगे बढ़ रहा है तो अपना हाथ रोक लें। खाना खाने की सुन्नत है। नंबर 6 शुरू में 3 उंगलियों से खाना। नंबर 7 प्याला प्लेट उंगलियों को चाट कर साफ करना। नंबर 8 अगर लुकमा गिर जाए तो उठाकर खा लेना। नंबर 9 खाने में ऐब ना लगाना। नंबर 10 टेक लगा कर ना खाना। खाना खाने की सुन्नत है। नंबर 11 खाना खाने की बात की दुआ पढ़ना। नंबर 12 पहले दस्तरखान उठाना, फिर खुद उठना। दस्तरखान उठाने की दुआ पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मख्फी वला मुअद्दई वला मुस्तगनन अनु रब्बना। नंबर 13 कुल्ली करना। नंबर 14 दोनों हाथ धोना। नंबर 15 खाना खाने के बाद फौरन पानी ना पीना। पानी पीने की सुन्नत। नंबर 1 दांत से पीना, बाहर से शैतान पीता है। नंबर 2 पानी पीने से पहले अगर खड़ा हो तो बैठ जाना, खड़े होकर पीना मना है। नंबर 3 बिस्मिल्लाह कहकर पीना, पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 4 3 साथ में पीना, पीकर बर्तन को मुंह से अलग करना। नंबर 5 बर्तन की टूटे हुए किनारे की तरफ से ना पीना। नंबर 6 मशक से मुँह लगा कर ना पीना, या कोई ऐसा बर्तन हो जिससे पानी ज़्यादा निकलने का डर हो और सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े निकलने का डर हो। नंबर 7 दूध पीने की दुआ पढ़ना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वजिदना मिन्हु। नंबर 8 पिलाने वाले को आखिर में पीना है। नंबर 9 हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडा मीठा पानी पसंद था।
नंबर 10 हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्जिश करने के बाद, खाना खाने के बाद, गुस्ल करने के बाद पानी पीने को अच्छा नहीं समझते थे। जनाजे की दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्शाना, अल्लाहुम्मा मन आयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 1, इन्नमल आमातु बिन्नियाति खैरुकुम मिन तअल्लमा कुरआन व अल्लमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 3, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाक, तुम सब में से बेहतरीन वह शख्स है जिनके अखलाक सबसे अच्छे हो। हदीस नंबर 4, ला यरहमुल्लाहु ला यरहमुन्नास, अल्लाह एक शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिमु, मुसलमान मुसलमान का भाई है। हदीस नंबर 6, अल मुअमिनु आयातुल मिरआतुल मुअमिन, ईमान वाला ईमान वाले के लिए आईना है। हदीस नंबर 7, मन सतरा मुस्लिमा सतरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो शख्स किसी मुसलमान का ऐब छुपाएगा अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसके बुराइयों पर पर्दा डालेगा। हदीस नंबर 2, लाइसल खबरु कल मुआयना, सुनी हुई बात देखी हुई बात की तरह नहीं हो सकती। हदीस नंबर 9, मन समता नजात, जो खामोश रहा उसने निजात पाई। हदीस नंबर 10, हुस्नुल ज़न्न मिन हुस्नी इबादत, अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। माशाअल्लाह। देखिए चाचा, जब बच्चे पाबंदी से आएंगे नहीं तो 1 साल हो या 10 कोई तरक्की नजर नहीं आएगी। आप बिन सोचे समझे एतराज करने आ गए। आजकल के माँ बाप का हाल देखिए, ना बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र है ना दुनियावी। बच्चों बाप सुबह सवेरे काम पर चले जाते हैं और जबकि बच्चे सो रहे होते हैं, और जब काम पर से वापस लौटते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं। और रही बात अम्मी की, तो अम्मी सारा दिन सीरियल देखने में गुजार देती है। अगर थोड़ा बहुत वक्त मिले तो बच्चों को लाड प्यार में बिगाड़ देती है। तरबियत की तो जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की तालीम पर थोड़ा ध्यान दें। जी इंशाअल्लाह जरूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, अजीज़ों, दोस्तों, आपने देखा कि किस खूबसूरती के साथ इन बच्चों ने एक मुकालमे के ज़रिए मकतब के पूरे निज़ाम को आपके सामने रखा। और एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि बच्चे ने ख़ुद इस चीज़ को बतलाया है कि गैर हाज़िरी ये तालीम के लिए एक जहर है। नुकसान सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मकतब को हो रहा है वो है गैर हाज़िरी से। हमारा ऐसा सौतेला सलूक है दीनी तालीम के साथ, मकतब के साथ, कि वो माँ, ये ख़ास तौर से ये माँओं तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचना चाहिए कि वो अच्छा आवाज़ नहीं जा रही, देखें उसको ठीक करें, मर्दों के ज़रिए पैगाम वहाँ तक पहुँच जाए कम से कम। वो माँ जो सुबह में 6 बजे फजर से पहले ही बस के लिए, स्कूल भेजने के लिए लाइन लगा करके खड़ी होती है। अक्सर देखा गया है कि मकतब का मसला आता है, दीनी तालीम का मसला आता है, किसी न किसी बहाने से बच्चा एब्सेंट हो जाता है। 100% अटेंडेंस स्कूल के अंदर होता है, यूनिफॉर्म कंप्लीट होगा, अटेंडेंस कंप्लीट होगा, फीस कंप्लीट होगी, उसके बगैर आपका बच्चे का एग्जाम नहीं लिया जाएगा, यूनिट टेस्ट रोक दिया जाएगा, कोई और प्रोग्राम होगा उसके अंदर हिस्सा नहीं लिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को बहुत पाबंदी के साथ, जिसकी नींद नहीं खुलती है माँ की,
वो भी सुबह 6 बजे उठ करके टिफिन विफिन बना करके गर्म खाना तैयार करके स्कूल भेज देती है, इसलिए कि आपकी निगाहों में असरी तालीम की अहमियत ज़्यादा है। वरना वही माँ है जब मकतब भेजने की बात आती है और बच्चा आनाकानी करता है तो चल ठीक है आज मत जा, कोई मेहमान आ गया। असातिज़ा परेशान हो चुके हैं इस जवाब से कि हमारे घर पे मेहमान आ गए थे, अम्मी कहीं चली गई थी, अम्मी बाजार चली गई थी, घर पे कोई नहीं था, और एक बड़ा मसला है कि ट्यूशन टीचर ने छुट्टी नहीं दिया। सारे मसले और सारा कुछ कॉम्प्रोमाइज जो किया जाता है वो अरबी तालीम के साथ में। और एक वालिद साहब आए, 2 साल के बाद आए, मैंने कभी उनको मस्जिद में देखा नहीं था, 2 साल के बाद आए और आकर के कहा कि मौलाना आपने 2 साल तक हमारे बच्चे को नूरानी कायदा पढ़ा रखा है, अभी तक उसने नूरानी कायदा मुकम्मल नहीं किया। तो मैंने उस्ताद को बुलाया कि आप इधर आइए, रजिस्टर लेकर के आइए। वो रजिस्टर लेकर के आए तो उन्होंने देखा कि 2 साल में 3 महीना भी बच्चा बराबर नहीं आया है, और 2 साल का हिसाब मांगने उस्ताद से चले आए फायर होकर के। बहुत मुअद्दबाना दरखास्त है आपसे, ये सौतेला सलूक अल्लाह जरूर देख रहा है, इसको नजरअंदाज करके आप दुनियावी तालीम से कौन सी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आपसे दरखास्त है, ये बच्चों ने जो दर्द बयान किया है ये एक एक्टिंग थी, एक मुकालमा था जो बच्चों ने पेश किया है, लेकिन हकीकत बयानी की है। आपसे दरखास्त है कि आप जिस तरीके से असरी तालीम को, स्कूलों को, ट्यूशन को आप तरजीह देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत के साथ आप मकतब भेजें। बच्चों के जहन में ये बात होनी चाहिए कि अगर मैं स्कूल नहीं गया तो माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मकतब नहीं गया तो मेरी खैरियत नहीं, ये बच्चों के जहन में बात आनी चाहिए। बहरहाल ये बातें थी, आपसे कहनी थी ज़रूरी। अब मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारे इस मस्जिद के ज़िम्मेदार हाफिज़ करम हुसैन साहब के साहबजादे यासिर से, कहाँ है बच्चा, आइए अपनी तकरीर पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मोहतरम हज़रात, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मोहतरम बुजुर्गों, रोशनी किसे पसंद नहीं, अंधेरी रात में, अंधेरे कमरे में माताब और अंधेरे कमरे में कुमकुमे किसे अच्छे नहीं लगते। ठीक यही बात इल्म पर सादिक आती है, क्योंकि इल्म रोशनी है और जिहालत अंधेरा। मोहतरम हजरात, आखिर वो कौन सी चीज़ है जिनने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से अफजल बना दिया? आखिर वो कौन सी ताकत है जो इंसानों को अशरफुल मुखालुकात बनाए हुए है? वो इल्म है। भाइयों और दोस्तों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। वाक़या यह है कि हम इल्म ना रखें तो हम काबिल मुसलमान हो ही नहीं सकते। इल्म मुसलमान और जाहिल हो, मुसलमान और अनपढ़ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किताबुल्लाह में इल्म की अज़मत जगह जगह बयान की गई है। एक जगह इरशाद बारी है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। ए नबी जी, कह दीजिए कि क्या अहले इल्म और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? अक्लमंद ही नसीहत कबूल करती है। मोहतरम दोस्तों, इल्म से मुराद क्या है? दीने इल्म और हाँ, इल्म से मुराद क्या है? इल्म या दुनियावी, ये अलग बहस है, लेकिन इल्म कोई भी हो, इंसान इज्जत पाता है इल्म से। इल्म कोई भी हो, इंसान उससे इज्जत पाता है। मोहतरम दोस्तों, बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, इस नन्हे बच्चे ने जिस बेबाकी के साथ में तकरीर पेश किया है, उसे ये भी मालूम है कि अगर हम भूल जाएं तो उसको आगे कंटिन्यू कैसे करना है। निडर बाप का निडर बेटा बड़ी बेबाकी के साथ में अपनी तकरीर पेश कर रहा था। अब मैं
एक खूबसूरत मुकालमा है और उसके बाद फिर हम अपने आज के मेहमान खुसूसी और मुकर्रर खुसूसी को मैं दावत दूंगा। दीनी तालीम की अहमियत पर आयशा, फ़रहीन, साबरीन, शिफा, आलिया, आफिया, अरीबा आएँ और दीनी तालीम की क्या अहमियत है इस पर मुकालमा पेश करें। हमारे अपने शहर के मौक़र उलमाए दीन, हमारे अपने रफ़क़ा स्टेज पर आ चुके हैं। मुफ्ती अब्दुल बासित साहब, क़ारी हसन साहब, मैं इन तमाम का दिल की गहराइयों से इदारे की तरफ से इस्तक़बाल करता हूँ। बेटा शुरू करो। हाय, हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चलो कॉलेज चलते हैं। हाँ चलो। वैसे आलिया, आजकल लोग दिन की बातें बहुत कर रहे हैं, आखिर ये दिन है क्या? अरे आयशा, जिसमें अल्लाह और इसके रसूल की बात हो, इसको दीन कहते हैं। और क्या इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आती? घर में इतना बोलते हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। अरे हम कॉलेज की लड़कियां हैं, हमारे घर में तो बिल्कुल आज़ादी ही आज़ादी है। तुम्हारे घर का माहौल जबरदस्त है। वो देखो अरीबा बैठी है, आओ चलो उससे चलकर पूछते हैं, वो बहुत दीन की बातें करती रहती है। हाँ हाँ चलो चलकर मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। साम नहीं मेरी प्यारी बहन, वालेकुम अस्सलाम कहो। साम के मायने मौत को आता है। हाँ हाँ बात समझ में आ रही है। इधर लोग और उधर घर वाले तंग करते रहते हैं, आखिर ये दीन है क्या? अल्लाह और उसके अहकाम का नाम दीन है। दीन वो है जिसमें हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल वालिदैन को बतलाया जाता है। दीन वो है जिनमें वाजिबात, रोज़ा, फराइज, नमाज की तालीम दी जाती है। तब तो ये दीन कितना प्यारा दीन है, हमें तो समझ में नहीं आया क्या हुकूकुल्लाह और क्या हुकूकुल इबाद। अच्छा मेरी प्यारी बहन, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई तो साबरीन और शिफा के पास चलते हैं, जो फिलहाल स्कूल के साथ इस्लाहुल मुस्लिमीन मदरसे में तालीम हासिल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आना हुआ आप लोगों का? मिजाज तो ठीक है? आपा, मैंने इन लोगों को दीन समझाया लेकिन इन्हें समझ में नहीं आया। आपसे गुजारिश है कि इन्हें दीन समझा दे। मेरी प्यारी बहन, दीन इस्लाम की 3 बुनियादी उसूल है, तौहीद, रिसालत, आखिरत, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना, उसी के सामने सर झुकाना और उसी से अपनी मुरादें मांगना। और रिसालत का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानना, उनकी बतलाई हुई बातों को सच मानना और इस पर अमल करना। और आखिरत का मतलब है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना, यानी मरने के बाद अल्लाह पाक के सामने पेश होना, जहाँ पे अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा। तो क्या आपा फिर हमारे कॉलेज की पढ़ाई बेकार है? नहीं मेरी प्यारी बहनों, मुस्तकबिल को रोशन करना असली उलूम पर नहीं बल्कि ईमान, अमाल और इखलास पर मौकूफ है। ये भी सच है कि उलूम से मुराद उलूम दीनिया ही है, क्योंकि अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में फरमाया है, यरफ़उल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी अहले ईमान और अहले इल्म को अल्लाह ताला दुनिया में भी ऊंचा मकाम अता करेगा और आखिरत में भी इनका मकाम बुलंद होगा। और मेरी बहनों, कोई तालीम बेकार नहीं है। असल नीयत है कि आपकी नीयत दुनिया के लिए है या आखिरत के लिए। मसलन मैथ की पढ़ाई है जिसकी इस्लाम में बहुत अहमियत है। विरासत में किसको कितना हिस्सा मिलेगा ये हमको मैथ से मालूम होगा। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, मुझे एक बात बता दीजिए, क्या हम डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह नहीं बन सकते? औरतों का डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर वगैरह बनना इस्लाम में मना है? मेरी प्यारी बहन, अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बनना है तो नियत ये होनी चाहिए कि हम गरीबों और कमज़ोरों के इलाज के ज़रिए मदद करेंगे। गरीबों और यतीमों का इलाज करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? प्यारी बहन, सबसे पहली बात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की के उनके घरों में ना तो अनाज था और ना ही दीगर ज़रूरी सामान, लेकिन उनके दिलों में ईमान था। अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा था, इसलिए उनकी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून था। मेरी बहनों, आप लोग भी मुकम्मल इस्लाम अपनाओ और पर्दा करो।
हाय हाय, बुर्का पहनने के बाद तो सारा बदन ढक जाता है, इंसान शैतान जैसा मालूम होता है। मुझे तो बुर्के में उलझन होती है। मैं तो बुर्का इसीलिए पहनती हूँ ताकि लोग समझे मैं मुसलमान हूँ। नाऊजुबिल्लाह, आप लोग मुसलमान होकर ये कैसी बात कर रहे हैं? इस्लाम में पर्दा की बहुत अहमियत है। अल्लाह पाक का इरशाद है कि तुम अपने घरों में रहो, जमाना जाहिलियत की तरह बनाओ, सिंगार दिखाती ना फिरो। इससे ये पता चलता है कि औरत का पर्दा करना जरूरी है। तो क्या हम घर में रहें, चूल्हा चौकी करें, बाजार ना जाऊं तो मेरा काम नहीं चलता? दिन में 10-20 लोगों से मुलाकात ना हो तो सुकून ही नहीं मिलता। अल्लाह अकबर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सब? आप लोग तो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, काम के मुसलमान नहीं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग अपने जिस्म की नुमाइश करती फिरती हो। मुसलमान के नाम पर कलंक है आप सब। तौबा तौबा, अल्लाह का इरशाद है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों को, बेटियों को और मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए कि अपने गिरेबान पर चादर डाल लिया करे। एक जगह इरशाद है कि दुनियावी जिंदगी को फौकियत देती हो, हालांकि आखिरत की जिंदगी बाकी रहने वाली और ज्यादा बेहतर है। वाह वाह, क्या बात है। अब मसला समझ में आया। आप तालीम कहाँ हासिल कर रही हैं? हम लोग कॉलेज के साथ साथ अपने मोहल्ले के मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन में तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, हम लोग भी इंशाअल्लाह इस मदरसे में तालीम हासिल करेंगे। आप लोगों की बातों से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरी बहनों, आप भी दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम ज़रूर हासिल करें। अगर हम दीनी तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जानवरों से भी बदतर हो जाएगी। और हमेशा पर्दे में रहें और अपना आइडियल और नमूना हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी को बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमें मतलब नहीं दुनिया की रंगीनियों से, हमें मतलब नहीं दुनिया की रंगीनियों से, हम बहुत खुश हैं इस्लाम की पाबंदियों से। हुरियानी में हयाई बनाओ सिंगार से, हुरियानी में हयाई बनाओ सिंगार से, लुट जाएगी शराफत फैशन के मार से। हमें मतलब नहीं दुनिया की रंगीनियों से, हमें मतलब नहीं दुनिया की रंगीनियों से, हम बहुत खुश हैं इस्लाम की पाबंदियों से। आखिर में पैगाम दिया है कि इस्लाम की पाबंदियों से हम खुश हैं। अल्लाह करे कि हम में से हर घर की बच्चियों का यही मिजाज हो, हम इस्लाम की पाबंदियों में ही बहुत खुश हैं। अब जो सिलसिला शुरू होने जा रहा है इनामात की तकसीम का, ये किसी भी प्रोग्राम में आवाम की अपनी जहनियत के एतबार से सबसे बोरिंग जो सेशन होता है वो तकसीम इनामात का। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चों की हौसला अफजाई अगर आपके सामने, मजमे के सामने न की जाए तो फिर मज़ा नहीं है, बच्चों की हौसला अफजाई नहीं हो पाती। ये हम अपने दरसगाह के अंदर और क्लासरूम के अंदर हम बच्चों को दे सकते थे, लेकिन आपके सामने, इतने बड़े मजमे के सामने अगर बच्चा इनाम हासिल करेगा इन अकाबिर के हाथों से तो बच्चे की हौसला अफजाई होगी, उसकी हिम्मत बढ़ेगी। इसलिए मैं अब दरख्वास्त करता हूँ हमारे मस्जिद के इमाम उस्ताद मौलाना अब्दुल रहमान साहब से कि वह इनामात का सिलसिला जारी करें। मोहम्मद मुनाफ तशरीफ ला। इब्न शौकत कहाँ? अब्दुर्रहमान इब्न शौकत, सिद्दीक़ा मौलाना इकबाल, खदीजा अब्दुर्रहमान, ज़ुबैर नियाज, अनस मुशीर अली, अबू अनस मोहम्मद यासिर। हाँ, सब एक सबका है। शीबा, इनाया, हुमा, सना, फलक, मारिया, जर्रीन, राकिया, ये 8 बच्चे एक साथ तशरीफ लाएं।
जिन बच्चों का नाम लिया जाए सिर्फ वही बच्चे आए, मैं पहचानता हूं। इमरान, अबूजर, हसन, मोहम्मद, सुहेल, उस्मान। नहीं, कहाँ उसको ले आए? ये तुम किसमें हो? तुम्हारा नाम आया? अभी नहीं आया। हाँ? मारिया इसका दूसरे में। आप इधर खड़े रहो, सामने चेहरे बच्चों को देखे हो। हाँ, बैठो, तुम बात में ले लो। मैं बोलता हूँ, एक नाम पुकारिए ना, आपको नाम पुकारिए। एक नाम पुकारिए। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। गुरु बुलाया जाए, क्यों एक आदमी जब है तो खड़ा कैसे? एक काम कीजिए, आप मत बुलाइए, जब एक जैसा बुलाइए, एक जैसा इनाम है तो एक नाम बुलाइए। एक इनाम एक जैसा है ना, तो एक नाम बुलाइए। मौलाना को दो, आप पहचानो। जी, बस आप सभी से दरख्वास्त है कि बैठे रहें। हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी हैं